ये फर्स्ट क्वेश्चन, hormones are regulatory molecules secreted by endocrine system invertebrates. Which of the following statements is not true? तो हमें false बतानी है इसमें statement. false statement बतानी है इसमें. Hormones are secreted into blood circulation and they act on target organs. ये तो true है. Amino acids are precursors for some hormones. ये भी true है. Hormones can act on the organ that secretes them. ये भी true है. Hormones are always short-lived molecules. अब ये वाला गलत है. Hormone अब जो न्यूरल कंट्रोल है और जो हार्मोनल है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस तो हम यही रखते हैं कि ये जो होती है इम्पल्सिव की शॉर्ट लिव्ड होती है और ये वाली होती है लॉन्ग लिव्ड. और यहाँ पे हार्मोन्स के लिए लिखे शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल्स, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. इसका आंसर ये सही है, फोर्थ ऑप्शन. Which of the following is more scientific definition of hormones? तो मोर साइंटिफिक करेक्ट तो देखने करेक्ट भी देखनी और साइंटिफिक होनी चाहिए वो. दे आर एक्स्ट्रा सेल्युलर मैसेंजर्स. They always act at distantly located target organ. They are products of well-organized endocrine glands. They are non-nutrient chemicals that act as intercellular messenger. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट भी है और एनसीईआरटी की लाइन है और ये ज्यादा साइंटिफिक है. ये वाले करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. तो अब ये एनसीईआरटी की फैक्ट है. ये इसका आंसर है 4. Which of the following options is false? The posterior pituitary is under direct neural regulation of the hypothalamus. तो पोर्टल सिस्टम होती है जो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से. ये वाला ठीक है. फॉल्स बताने में, somatostatin from hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the interior pituitary. तो ये जो वर्ड है somatostatin, तो सोमैटो जो होता है वो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो बॉडी सेल्स होते हैं नॉर्मल. और स्टेटिन, सोमा मतलब बॉडी सेल्स और स्टेटिन मतलब जो स्टॉप करते हैं. सोमैटोस्टेटिन मतलब जो बॉडी की सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, तो मतलब ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करते हैं. तो ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. नेक्स्ट ऑप्शन है जीएनआरएच. जीएनआरएच होते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन from hypothalamus stimulates anterior pituitary to release gonadotrophin. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. आंसर होगा नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, pineal gland is located on dorsal midbrain, ventral midbrain, dorsal side of forebrain, ventral side of forebrain. तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसका आंसर ये dorsal side of forebrain. Which of the following is related with thyroid hormones? They play an important role in regulation of BMR. ठीक है. They also support आरबीसी फॉर्मेशन. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. ये भी ठीक है. फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो ये करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. द फीचर्स ऑफ क्रिटिनिज्म इज, तो क्रिटिनिज्म क्या होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म. इन्फेंट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म. ये होती है क्रिटिनिज्म. फीचर्स ऑफ क्रिटिनिज्म इंक्लूड्स मेंटल रिटार्डेशन एंड हाई आईक्यू. अब मेंटल रिटार्डेशन है, आईक्यू तो डिक्रीज होगा इसमें, तो हाई आईक्यू. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. अब नॉर्मल स्किन एंड जेजेंटिक जेजेंटिक ग्रोथ, तो अब ये भी गलत है. उसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है कि मतलब ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो पाती, और जेजेंटिक ग्रोथ मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है. तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. डीप म्यूटिज्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल ऑफ दिस, तो ये भी गलत है. तो आंसर होगा डीप म्यूटिज्म. all आर द फंक्शंस ऑफ पीटीएच एक्सेप्ट.
तो पीटीएच क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसको ही पैराथ हार्मोन भी लिखते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ये ब्लड में इंक्रीज करते हैं। तो ब्लड में कैसे इंक्रीज होगी? एक तो बोन से ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और जो फूड हम खाते हैं, जो मतलब इंटेस्टाइन में फूड है, उसमें से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देते हैं, और जो किडनीज में जाती है, नेफ्रॉन्स में, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन वो बढ़ जाती है कैल्शियम की, तो उससे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं कैल्शियम की। पीटीएच स्टिमुलेट्स bone resorption और demineralization, ये करेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें बताने कौन सा फंक्शन नहीं है। पीटीएच रिटार्ड्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन। ऑस्टियो मतलब बोन और क्लास्टिक मतलब जो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो बोन सेल्स को डिसॉल्व करके इंक्रीज कर रहे हो ब्लड में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्यूब, तो ये है पीटीएच स्टिमुलेट्स ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्स, ये वाला ठीक है जो किडनीज वाला। पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब, ये वाला भी ठीक है। पीटीएच रिटार्ड्स, अब जो बोन सेल्स को डिसॉल्व करना है तो ये तो एक्सेलरेट करनी चाहिए, तो रिटार्ड्स लिखे तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन, तो ये वाला क्वेश्चन भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ aorta। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ग्रोथ फैक्टर्स आर secreted by specific non-endocrine tissues, ये करेक्ट है। These growth factors are essential for normal growth of tissues and their repairing, ये भी करेक्ट है। Hormones secreted during allergy is glucocorticoids, ये भी करेक्ट है। नन ऑफ द above, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द above, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉइड हार्मोन्स इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ टारगेट सेल सब्सटेंसेस इन व्हिच मैनर, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। मतलब जो वाटर डिसॉल्वेबल सब्सटेंसेस है वो इसमें एंटर नहीं कर सकते, और फैट सोल्यूबल एंटर कर सकते हैं। तो अब जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है तो वो एंटर कर सकते हैं, मतलब वो क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो वो कैसे इनिशिएट करते हैं, तो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर न्यूक्लियस में आके इंटरेक्ट करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इनिशिएट सेकंड मैसेंजर एक्टिविटी, तो ये तो उसका हो गया जो प्रोटीन हार्मोन्स है, क्योंकि वो एंटर नहीं कर सकते, उनको सेकेंडरी मैसेंजर भेजना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दे बाइंड विद मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये दोबारा गलत है क्योंकि ये तो एंटर कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है दे इनिशिएट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके न्यूक्लियस में जाएंगे और वहां पे डीएनए से इंटरेक्ट करके आगे अपना एक्शन दिखाएंगे। दे एक्टिवेट एंजाइम पाथवे, तो ये वापस प्रोटीन हार्मोन वाला फंक्शन हो गया, तो सही आंसर है दे इनिशिएट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। चूज द फॉल्स वन। Thymus is degenerated in old aged persons, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। cortisol टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी ट्रू है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड इज secreted by adrenal cortex, ये भी ट्रू है। डायबिटीज इज नॉट सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन, तो ये स्टेटमेंट कहते हैं जो हम आर्टिफिशियली इंसुलिन देते हैं उससे डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। तो बस यही था जूलॉजी वाला क्वेश्चन। थैंक यू। अब आगे मेरे फ्रेंड डिस्कस करेगा टॉपिक्स।